हेलो गाइस, शो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। वह इन्फॉर्मेशन यह है कि मैं एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम मैंने F2 एक्सप्लेन रखा है और मैं चाहता हूं आप सब जाकर मेरे उसे चैनल पर अपनी सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि मैं सोलंकी नवल की नेक्स्ट एपिसोड अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। F2 एक्सप्लेनर चैनल पर आप जल्दी से जाकर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा अपना प्यार दिखाओ। और मैं ऐसे ही आपके लिए सोलंकी नवल की एपिसोड को एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आपको वह वाली वीडियो भी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा। आप जाकर सब एपिसोड उसे प्लेलिस्ट में चेक आउट कर लेना। सो लेट्स वो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है और वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर दे मारती है, जिसकी वजह से सेंगाम उसे गुस्से से देखता है और वहां पे मौजूद एक मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अगला मैच वान लुआ पीक से डांटियान और शिलोंग जी पीक से हैंग ही के बीच में होगा और हम लोग फेंग यी को देते हैं तो वो असल में एक माफ मैन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। ये देखकर फेंग किंग भी कहती है कि ये कोई ह्यूमन रेस से है, फिर भला ये अपना मुंह क्यों छुपा रहा है। मगर वहां मौजूद कुछ विज़ापाल कहते हैं कि लगता है कि शायद इसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भद्दा होगा, गिरने की वजह है कि ये अपनी शक्ल छुपा रहा है। इतने में नाइनटियन वो भी उसके फार्म में आकर खड़ा हो जाता है और लोग नाइनटियन से कहते हैं कि इस भद्दे चेहरे वाले को खत्म कर दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई तो एक चैलेंज करनी थी। और फेंग किंगली भी कहती है कि ब्रदर नाइनटियन इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही वो माफ मैन वेले में किंग भी को देता है तो फेंग किंग भी दब जाती है और फिर नाइनटियन से कहता है कि चलो ड्रिल शुरू करते हैं। ये सुनते ही वो माफ मैन फौरन से अपनी एक पिंक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक जोरदार धमाका करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हवा में ऊपर चला जाता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से दो जायंट ग्रैब्स हैंड क्रिएट करता है। उसकी ये टेक्निक देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने आज से पहले कभी भी इस तरह की कोई टेक्निक नहीं देखी, आखिर ये बंदा है कौन। और इस तरफ नाइनटियन कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी पावरफुल लग रही है, चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। इस तरफ वो मास्कमैन कहता है कि नाइनटियन तुम भी अपने मैजिक वेपन शो करो। ये सुनते ही नाइनटियन फौरन फिर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम विलबन जैसे चाहे हमला कर सकते हो। ये सुनते ही वो मास्कमैन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। ये कहते ही वो अपने उन लेब हैंड के साथ वोल्फदार अटैक कमांड शुरू कर देता है, जिससे नाइनटियन बहुत ही आसानी से आर्या को बचा रहा होता है। इधर वो खुद को बचाते अपनी स्वॉर्ड फांगने दे आता है और वो दो ही अपने वेपन एक दूसरे के फाहू से पकड़ाते हैं और दो ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखकर शुआन रोंग कहती है कि इस तरह के मैजिक वेपन सिर्फ और सिर्फ डीप सी में ही मिल सकते हैं। आज से पहले एक गोल्डन वॉरियर इस तरह के एयरबेस को यूज किया करता था, मैंने सोचा नहीं कि ये दोबारा से अपीयर होंगे। और इतना नाम देखते हैं कि नाइनटियन जैसे उस पे हमला करता है तो वो वॉरियर अपने सामने एक कार्ड शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर नाइनटियन भी हिलांग रह जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतने में वो मास्कमैन फौरन से अपने आप को बचाते हुए पीछे न जाता है तो नाइनटियन उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ दोबारा से हमला करता है और दोबारा से वही वॉरियर अपने टर्कस शील्ड का इस्तेमाल करता है और जैसे ही नाइनटियन पे हमला करता है तो नाइनटियन बहुत ही आसानी से उसे डॉज करके साइड पे हो जाता है। मगर वो वॉरियर उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो नाइनटियन इस मरतबा भी खुद को बचा लेता है। ये देखते हुए वो वाफमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने जेब स्नेक का इस्तेमाल करता है। ये देखते ही नाइनटियन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1000 फेरी फिस्ट को यूज करता है। ये देखकर वो मास्कमैन कहता है कि अच्छा तो तुम इंट्रोडक्टरी इसको मेगा गैस यूज करना चाहते हो। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो मास्कमैन उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो इस मरतबा नाइनटियन उसे एक जोरदार पाल्म अटैक के साथ उड़ाकर दूर फेंक देता है और फिर उस पर दोबारा से हमला करने के लिए जैसे ही आगे जा रहा होता है तो वो मास्कमैन उस पर एक थ्रो करता है, जिसकी वजह से चेहरा खराब हो जाता है। ये देखकर नाइनटियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर दोबारा से हमला करने के लिए जाता है, पर इतने अचानक वहां पर ऑक्टोपस की टेंटिकल्स आ जाती हैं जो कि नाइनटियन को पकड़ लेती हैं। ये टेंटिकल्स बहुत गलत ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से नाइनटियन खुद को नहीं छुड़ा पाता और इतने वो मास्कमैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो मास्कमैन जिसे उसे मारने वाला होता है तो इस तरफ नाइनटियन एक डिवाइन डेसोलेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड होती है। उसकी स्पीड में ज्यादा होती है कि वो पलक झपकते ही उन सारे की सारे टेंटिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसके साथ साथ वो मास्कमैन भी वहां से दूर जा गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अटैक के बाद मास्कमैन का मास्क उतर जाता है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो जैसे ही खड़ा होता है तो
उसे देखते ही फेंग हान पहचान जाता है और कहता है कि ये तो वही है। और फिर फेंग किंग भी उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है कि शाओशी तुम जिंदा हो। मगर फिर ल्यूअर कहती है कि इस लड़के को तो डीमन बैटलफील्ड में मार दिया गया था, मगर ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मगर शाओशी उन्हें बताता है कि असल में मुझे ब्रदर शिलोंगजी ने बचा लिया था, इसलिए मैं मरा नहीं हूँ और तुम्हें सही सलामत देखकर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ब्रदर शिलोंगजी ने मुझे डीमन स्पिरिट के साथ दोबारा फिर रिवाइव किया है। किंगवी तुम मेरा बस इंतजार करो, मैं नानटियान को हराने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और हम लोग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। मगर इस तरफ नानटियान उससे कहता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये नेवीज ट्रेजर कहाँ से आए हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि तुम वो सारे मैजिक वेपन यूज कर रहे हो जो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की तरफ से मिले हैं। मगर फिर शाओशी उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे जिंदा रहना भी चाहिए या फिर नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि मौत क्या होती है। ये कहने के साथ ही वो अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि जमीन से एक जबरदस्त एनर्जी निकलकर ऊपर की तरफ जाती है और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लू वेल दिखाई देती है जो कि साइज में इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड को ही कवर कर लेती है। और उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा उसका दीवाना हो जाता है, यहाँ तक कि ल्यूवार वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नानटियान लुमिनस डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो सोर्ड के साथ जैसे ही उस ब्लू वेल पे हमला करता है तो वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन सोर्ड आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे वो ब्लू वेल वहीं पे ही खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ वो सोर्ड शाओशी के फोरहेड पे आकर रुक जाती है, जिससे वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके साथ साथ नानटियान ये मैच आराम से जीत जाता है। शाओशी को अपनी हार पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि उसे अब किंग भी जरा भी मुंह लगाने वाली नहीं थी। ये देखकर शाओशी कहता है कि सीनियर ब्रदर सच में आप काफी औसम हैं, मगर नानटियान कहता है कि तुम भी काफी अच्छे हो, मगर तुम्हें अभी भी काफी हार्ड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जहाँ तक बात उस लड़की की है तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे तरीके से रखूंगा। ये सुनकर शाओशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरह हम देखते हैं कि फेंग किंग भी वो वापस से नानटियान के साथ आकर उसकी बाहों में हाथ डालकर उसे वहाँ से ले जाती है। शाओशी गुस्से में पागल हो जाता है और वो कहता है कि एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये देखकर अगर दूसरी तरफ शाओलिन कहती है कि ये लड़की तो एक नंबर की जालिम है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। नानो से बताता है कि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो टियानडू को जो कि ब्रदर वान लुओ के साथ एक जगह बैठा हुआ होता है। उनके सामने हमें एक बहुत बड़ा एल्केमी फर्नेस दिखाई देता है और टियानडू असल में उस फर्नेस के अंदर किसी चीज को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से उस फर्नेस के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है जो कि हो टियानडू का नाम पुकार रही थी। ये देखकर हान लुओ भी काफी डर जाता है। वो आवाज हो टियानडू से कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद वो फर्नेस जोर जोर से हिलने लगता है, मगर फिर अचानक से हो टियानडू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फर्नेस को बिल्कुल शांत कर देता है। और फिर वान लुओ कहता है कि ये तो एक डेविल है और इसका लेवल 5th है, तो फिर इसे रिफाइन करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। तो फिर हो टियानडू से बताता है कि मैं अपने इस एंशिएंट फर्नेस के साथ इसे आसानी के साथ मार सकता हूँ, मगर मैं इसके स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे एक और ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वान लुओ कहता है कि कहीं आप ये लो स्प्रिंग वाटर की बात तो नहीं कर रहे। ये सुनकर हो टियानडू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो वाटर किसी तरह की भी फिजिकल बॉडी को एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मगर बदकिस्मती से वो येलो स्प्रिंग वाटर रिफाइन करके लास्ट में कहीं दबा दिया गया है। ये सब कुछ एम्परर हुआन क्वान ने किया है। एम्परर हुआन क्वान का मतलब है लिंगान के साथ वाला वो ड्रैगन जिसका नाम जान है। और फिर वान लुओ कहता है कि हेवन एंड अर्थ में किसी के पास भी उस हुआन गुआन रिवर के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो वाटर अचानक से कहां गायब हो गया। और हाल ही में वो ड्रैगन पिक्चर अपीयर हुई है और फेंग टिंगची ने उसे लास्ट टाइम देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो हुआन गुआन रिवर भी उसी के ही अंदर होगी। ये सुनकर हो गया नु कहता है कि तुम सही कह रहे हो, फेंग टिंगची वो लास्ट कंट्रीब्यूटर है जिसे ड्रैगन पिक्चर मिली थी, मगर उसके बाद से वो ड्रैगन पिक्चर कहीं गायब है। अगर फेंग टिंगची के पास वो होती, फेंग टिंगची के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस होता खुद को अपग्रेड करने का। मेरे ख्याल से हमें माउंटेन से नीचे जाके मतलब देखना चाहिए, मगर फिर वो टियानडू से कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ डीमन एंड इमोटल्स की फाइट
फाइट के बारे में सोचो। जब ये लड़ाई होगी तो फिर तुम्हें किस तरह सरवाइव करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है तुम्हें। बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें फेंग हान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके कॉन्शियसनेस में हम लोग उसी ड्रैगन को और याओलिन को देखते हैं। याओलिन उस ड्रैगन के पास आती है, उससे कहती है कि ये रेड प्रिंसेस फेहोंगवी कौन है। ये सुनकर वो ड्रैगन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा है कि मुझे होंगवी के बारे में बताओ। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन तुम जानकर भी क्या करोगे, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं होना, इसलिए बिला वजह अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनते ही शाओलिन समझ जाती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। वो यान से कहती है कि क्या तुम्हें एम्परर की बुक चाहिए। ये सुनकर यान हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। तो शाओलिन उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि एम्परर की बुक कहाँ है। ये सुनते ही वो फौरन से शाओलिन के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बताओ वो कहाँ है। मगर शाओलिन उससे कहती है कि अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो फिर इसके लिए एक कंडीशन है, मुझे आजाद कर दो। मगर फिर यान उससे कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओलिन उससे गुस्से से कहती है कि तुम भी फेंग हान के काफी ज्यादा वफादार बनते जा रहे हो, मगर तुम एक मर्तबा सोचो कि अगर एम्परर की बुक तुम्हें मिल जाती है तो फिर तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। तो यान उससे कहता है कि चाहे तुम मुझे कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देने वाला, इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम फेंग हान को छोड़कर कहीं जाओगी। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि तुम बिला वजह में ही ऐसी उल्टी सीधी कोशिशें मत करो। तो शाओलिन कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे होंगी के बारे में बताओ। अगर तुम मुझे होंगी के बारे में बताओगे तो फिर मैं तुम्हें एम्परर की बुक के बारे में बताऊंगी। मगर वो ड्रैगन कहता है कि एम्परर हुआन क्वान ने कई साल प्रिजन में गुजारे हैं, बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और तुम तो एक मामूली सी आजूरा हो जो कि सुपरनेचुरल रियलम के फर्स्ट लेवल में है। आखिर तुम ये सब कुछ कैसे जान सकती हो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मगर शाओलिन कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो कि मुझे ये सीक्रेट कैसे पता चला है, बस तुम ये समझ लो कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई है तो फिर ये बात बिल्कुल सच ही होगी, और वैसे भी मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच, ये तो तुम खुद पता लगा सकते हो। ये सुनकर यान उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे बताओ। अगर शाओलिन कहती है कि पहले तुम मुझे होंगी के बारे में बताओ। ये सुनते ही ड्रैगन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो ये भी ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हें उसकी कुछ मेमोरीज दिखाऊं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि फेंग हान और होंगवी के बीच में क्या रिलेशन है। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिससे शाओलिन को होंगी और फेंग हान की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें फेंग हान होंगवी के साथ जब मिला था उससे लेकर उसकी पूरी जर्नी, जहां तक वो फेंग हान के साथ थी, वो सारी की सारी जर्नी शाओलिन को दिखाई देती है। वो सारा सीन देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, जिस पर वो खुद भी हैरान होती है और कहती है कि मैं रो क्यों रही हूँ, आखिर उस लड़की ने फेंग हान के लिए अपनी जान क्यों दे दी। मगर इस तरफ यान कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, मुझे उस बुक के बारे में बताओ। तो शाओलिन उसे बताती है कि तुम्हें वो अंडरवर्ल्ड के डीमन लॉर्ड जू शुई के पास मिलेगी। तो जू शुई का सुनकर वो ड्रैगन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और उसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से शाओलिन को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास बैठी हुई होती है और वहीं पे फेंग हान आता है। वो दरवाजा बंद करके बाहर जाने लगता है, मगर वो देखता है कि शाओलिन काफी उदास बैठी हुई है, तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शाओलिन कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम कंपटीशन के लिए नहीं जाने वाले। ये सुनते ही फेंग हान वहाँ से जाने लगता है, तो शाओलिन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फेंग हान ये देखकर काफी हैरान होता है कि इस मर्तबा इस लड़की का बिहेवियर काफी चेंज लग रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जब बैटल ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात जुनलान और ल्यूआर के साथ होती है। तो फेंग हान उन लोगों को देखकर उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट करता है और फिर ल्यूआर कहती है कि ब्रदर फेंग हान, आज मेरा मैच है, तुम देखना मैं आज कैसा परफॉर्म करते हूँ। तो फेंग हान कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये मैच आराम से जीत जाओगी। तो ल्यूआर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मगर इस मर्तबा तुम देखना मेरी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले में काफी इंप्रूव हो चुकी होगी, इसलिए अगर तुम्हारा मुकाबला मुझसे हुआ तो फिर तुम जरा बच कर रहना। और इस तरफ शुआन लोंग उस डीमन गर्ल की तरफ देखती है जो कि उन लोगों को इग्नोर कर रही होती है। और इस तरफ ल्यूआर कहती है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ देखोगे तो तुम भी हिल जाओगे। तो फेंग हान कहता है कि हाँ ठीक है। और इतने में अचानक सेक्ट की बेल बजना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।